अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर विलो। जी दोस्तों, आज जो खबर है सीमा हैदर के हवाले से वो आप लोगों से शेयर करनी है। और सीमा हैदर के पहले वकील ने क्या कहा एपी सिंह के बारे में, वो भी आपसे शेयर करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जो मेरी वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की केस की तरफ। सीमा जिस तरह से अब डिप्रेशन में जा चुकी है, हॉस्पिटल में ले जाई गई है, तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया हो तो नाज़रीन, उसमें एक दोहराया था कि एपी सिंह सीमा के घर पहुंचे। लीगल नोटिस मिलने के बाद एपी सिंह उनके घर में पहुंचे और वहां पर सीमा से कुछ और तलह कलामी हुई। और सचिन भी थे, जाहिर है उनको 3-3 करोड़ रुपए का जनाब हरजाना का दावा कर दिया है मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से। एपी सिंह को 5 करोड़ का दावा किया गया। तो इनके होश ठिकाने नहीं रहे और तमाम एक दूसरे से उलझ पड़े कि तुमने ये कहा था मैं नागरिकता, सीमा ने और सचिन ने इसको कहा था एपी सिंह को कि तुमने ये कहा था कि मैं नागरिकता दिला दूंगा। नागरिकता तो नहीं मिली, लेकिन हाँ ये हमारे ऊपर केस बन गया, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा नाम लग गया। हम ये पैसे कहाँ से देंगे, कहाँ से ये पे करेंगे? अगर हमें कोर्ट ने बुलाया तो हम क्या जवाब देंगे? नागरिकता भी नहीं मिली है, जबकि तुम बार बार किसी को तुम्हें कह रहे थे ये मेरी बहन है, मैं इसका साथ दूंगा। अब तुम इसका फ़ोन भी नहीं उठाते और इसको मैसेज भी नहीं करते और कन्वे भी नहीं करते। और जिन लोगों ने आपको कहा था, जिन्होंने आप यहाँ लेके आते रहे हो, अब वो लोग भी साथ नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएं? हमें कोई रास्ता दिखाओ। एपी सिंह से ये तलक कलामी हुई दोनों की, और वो तलक कलामी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इवन के डिप्रेशन, जो सीमा हैदर थी उसको जनाब डिप्रेशन में जाना पड़ा और उसकी वो रोने लग गई। रोते रोते उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उसको फौरी एक गाड़ी लाई गई ब्लैक कलर की, उसमें डाला और रघुपुरा के ही इलाके हॉस्पिटल है, एसपी हॉस्पिटल, उसमें ले जाया गया। दोस्तों, वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट दी गई और ट्रीटमेंट के हवाले से उसको जनाब थोड़ा सा हौसला दिया एपी सिंह ने। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल है मोहम्मद मलिक साहब की मोहब्बत का गुलाम हैदर के लिए। तो दोस्तों, मैं ये कहूँ कि मोहम्मद मलिक साहब ने ये जो एक एप्लीकेशन दी है पैसों के हवाले से, तो ये आने वाले वक्त में ये ज़रूर कारामद होगी। और हो सकता है कि मोहम्मद मलिक साहब इसको पैसे तो नहीं लेंगे, लेकिन ये एक कानूनी पेच होता है जो वकील जानते हैं। हम लोग तो नहीं जानते, वकील बेहतर जानते हैं इसको। तो ये बहुत जल्द एक्सपोज हुआ। कल एक बंदे ने सवाल किया गुलाम हैदर की लाइव में कि जी आप वो पैसे लेंगे? तो वैसे ऐसी बात नहीं, गुलाम हैदर ने कहा कि नहीं, पैसों का मसला नहीं है, पैसों का मसला नहीं, मुझे तो अपने बच्चे चाहिए और ऐसा कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये वो एक कानूनी पेच है जो मोहम्मद मलिक साहब बेहतर समझते हैं, और ये आने वाले वक्त में मोहम्मद मलिक साहब खुद इसको एक्सपोज करेंगे। तो दोस्तों, जो सीमा हैदर का पहला वकील था हशवंत प्राण, सॉरी अगर मैं नाम जेहन में नहीं आ रहा, लेकिन वह हशवंत साहब थे जी। उन्होंने भी इस एपी सिंह को बिल्कुल लथाड़ के रख दिया। उन्होंने ये कहा कि एपी सिंह जो भाग भाग कर उसके पास जा रहा था, एपी सिंह जा रहा था उसका केस में, उसका मुद्दई नहीं है, उसका जनाब वकील ही नहीं है, तो फिर उसके पास क्या लेने जाता था? कभी उसको जनाब कहता था मैं इसको नागरिकता दूंगा, नहीं कहता नागरिकता कैसे दिलाएगा? एपी सिंह इसको नागरिकता कैसे दिला सकता है जबकि उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, उस पर वो इंडिया के अंदर अनलीगल तरीके से आई है, तो उसको कैसे नागरिकता दिलाए? क्या एपी सिंह नहीं जानता इंडियन कानून को? क्या इंडियन कानून के धज्जियां उड़ा रहा है एपी सिंह खुद? एपी सिंह ने गद्दारी की है मुल्क इंडिया के साथ। तो इसीलिए बार बार वो एपी सिंह अपना आप को बचाता रहा और हमेशा उसने अपने आप को इस तरह बढ़ चढ़ कर कहा जी मैं इसको बहुत जल्द नागरिकता दिला दूंगा। तो साथ साथ ये भी कहा कि अब एपी सिंह इस तरह से वो जनाब बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया है, धर्म चेंज करा दिया है, उनके खिलाफ भी केस होने जा रहा है। क्योंकि ये बाज़ाब्ता तो इंडियन कानून के अंदर ये है कि जी आप कोई भी बंदा हो तो 60 दिन पहले आपको एक अर्जी देनी होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ से आपको ज़्यादानामा मिलता है बाकायदा, तो फिर आप धर्म चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये इसीलिए अश्विन साहब ने भी यही कहा है कि एपी सिंह खुद मजाक बना रहे थे अपने कानून, वो एपी सिंह था ही नहीं, बल्कि उसने कहा कि कानून के वो सुप्रीम कोर्ट का वकील ज़रूर है, लेकिन वो क्या वकालत नहीं जानता? क्या उसको नहीं पता कि वकालत का क्या प्रोसेस है?
तो जिस तरह से एपी सिंह बार बार उसको नागरिकता दिलाने के लिए कह रहा था कि मैं नागरिकता दिला दूंगा, नागरिकता तो दिलाई नहीं। उसने अपना जनाब उसको अपनी बहन बनाया हुआ है, उसे राखी बंधवाता है। अब क्या वो पाकिस्तान भी जाएगा वापस जब उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? साथ साथ ये भी कहा कि अब जाए ना पाकिस्तान, उसको जब वो जाएगी तो डिपोर्ट होकर वहाँ पे उसको जनाब अपना वो जो राखी होती है राखी बंधवा कर आएगा। तो दोस्तों इसीलिए एपी सिंह अपने आप को पीछे रखा हुआ था। उसने वजह क्या है, एपी सिंह की अपने आप को सामने नहीं लाया कि उसको पता था कि ये केस तो किस केस है ही नहीं, जबकि ये तो केस झूठ का है। और झूठ जब उसको जो बार बार लोग कहते हैं कि उसने लड्डू खाना चाहता था, उसने लड्डू खुद भी खाया और पता नहीं किन किन लोगों को खिलाया। क्या वो वाकई उसका भाई है या कुछ और? तो दोस्तों ये बार बार हम लोग ये बातें आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं ताकि जो लोग नए हैं वो समझ, जिनको केस के हवाले से पूरी तरह आगाही होती है, वो हमारे साथ डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आपके सामने हमें तमाम पॉइंट्स रखने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ हमारा मकसद गुलाम हैदर की बच्चों के लिए आवाज़ उठाना है, बकारा हमारा और कोई मकसद नहीं है। और ना तो हमारा कोई सीमा से कोई सचिन ने हमारा कुछ बिगाड़ा, ना एपी सिंह। लेकिन एपी सिंह जिस तरह से ट्रोल कर रहे थे तमाम, कभी मज़हब का पत्ता खेल कर, कभी मुल्क का पत्ता खेल कर, कभी गुलाम हैदर के बारे में बुरा कहलवा कर, तो उसको कुछ नहीं मिला। अब उसको लड्डू खा के वो थक चुका है और अब वो से सीमा से जान छुड़ा रहा है। जिस तरह से अश्विन साहब ने कहा कि अब पाकिस्तान जब वो जाएगी तो आप उसको कहाँ जाकर आप उसके बनवाएंगे जनाब, वो जाके उसके वहाँ पर जाके अगर राखी बंधवाएंगे। और साथ साथ बहुत से ऐसे नए एक्सपोज किए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से एपी सिंह मुसलसल उसका साथ देने का वादा कर रहा था, वो सब झूठ है, झूठ पर मबनी है। जबकि वो कानूनदान ज़रूर है लेकिन कानून नहीं समझ रहा, इंडिया का कानून क्या कहता है, वहाँ के संविधान क्या कहते हैं, और उसको किस तरह से वह नागरिकता दिलाएगा। बार बार यही अश्विन साहब ने कहा कि नागरिकता दिलाने का तो बड़ी दूर की बात है। पहले तो वो अनलीगल तरीके से इंटर हुई और उसको अनलीगल, उसको पासपोर्ट ही नहीं है, उसके पास कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं है जिससे वो कहे कि मैं गुलाम हैदर की पत्नी नहीं रही। तो जो बच्चों का सर्टिफिकेट भी लेके आई, मैरिज सर्टिफिकेट लेके आई, लेकिन वहाँ पर जब उसको बेल मिली तो वो गुलाम हैदर की वजह से ही मिली, क्योंकि गुलाम हैदर उसके पति हैं और वो उसको उसी की वजह से उसका आधार कार्ड बना हुआ है। इसी बार बार उसको जनाब उसको तमाम वो इसलिए इस्तेमाल कर रही थी कि उसको वहाँ से आसानी बेल मिलनी थी दोस्तों। तो इसीलिए हम इस केस के हवाले से आपसे ये कहना चाहते हैं, मोमिन मलिक साहब की ज़बरदस्त एंट्री से होस्ट के उनके होस्ट ठिकाने नहीं रहे। अब वो आपस में लड़ रहे हैं, बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हैं। सचिन खुद अपने मुंह से इकरार करने वाला है कि मेरा रोल क्या था। एपीसी जिस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहा था सचिन को भी, तो ये कहीं झूठ नहीं है कि वाकई ही उसको इस्तेमाल कर रहा था, उसको पैसे दे रहा था सीमा के वहाँ पर रखने के। तो सीमा और सचिन का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से सीमा को इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये तमाम चाल, ये तमाम कांड एपी सिंह के हैं। एपी सिंह इसमें मेन मुद्दई है और एपी सिंह के साथ बहुत से वहाँ के नेता भी जुड़े हुए हैं। उन नेताओं ने कुछ पहले शुरू में साथ बने रहे और इसको नागरिकता दिलाने की बातें करते रहे। अब उनको सबको पता हो चुका है कि मोहम्मद मलिक साहब ने स्टेप ले लिया है और बहुत जल्द इसको एक्सपोज होगी, डिपोर्ट हो जाएगी। और जैसे ही डिपोर्ट होगी तो उसके तमाम झूठे और दावे धरे के धरे रह जाएंगे। एपी सिंह भी इसलिए उससे राब्ते में नहीं रहता। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई अपडेट, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।